मनोवांछित कामना क्या है? यदि शार्ट में कहा जाए तो दुखों से निवृत्ति और पूर्ण आनंद की प्राप्ति, जो कभी जीव से अलग ना हो, ऐसा सुख चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जहाँ जन्म मृत्यु ना होती हो, बुढ़ापा ना आता हो, प्रतिकूलता ना आती हो, कभी हमारा सुख खत्म ना होता हो, आदि आदि यही कल्पनाएं। तो जितने भी मूर्ति के उपासक हैं, भगवान की शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, राम के रूप में, दुर्गा, काली, गणेश, हनुमान के रूप में, जितने भी संसार के देवी देवता हैं, उनको मानने वाले यही मांगते हैं, हे भगवान आपके लोक में आए। हम इसलिए भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, जितनी भी अधूरी कामनाएं हैं, उन दुखों से निवृत्ति हो जाए, अधूरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। इस प्रकार से आदमी भगवान की भक्ति करता है। लेकिन पारक सिद्धांत में, कबीर पंथ में हम लोग क्या करते हैं? सदगुरु की भक्ति करते हैं। कल हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाई, गुरुदेव को याद किया। तो भाई मूर्ति पूजने वाला तो ये सब मांगता है, तो गुरु को पूजने वाला क्या मांगता है? वो भी तो कुछ चाहता है। यदि हम किसी से जुड़ते हैं, किसी से मिलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इच्छा, कुछ ना कुछ तो भावना हमारी होती है। तो हमारी भावना क्या है कि हम अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करें, इंद्रिय सुख को नहीं, इंद्रियों से परे जो आत्मा का सुख है। इंद्रिय भोगों में तो हमें सुख नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, निर्भयता नहीं मिली, शांति प्रसन्नता नहीं मिली। तो मैंने यही पूछा अभी लक्ष्मी देवी जी से कि मूर्ति को पूजने वाले तो वैकुंठ चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, अपन गुरु को भजते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। तो अपन क्या चाहते हैं? अपन भी वही चाहते हैं, लेकिन हमें बाहर का कोई लोक नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? आत्मलोक। और मरने के बाद मुक्ति नहीं चाहिए, हमें जीते जी मुक्ति चाहिए, अभी इसी क्षण। तो उसी मुक्ति के बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी हिंडोले में बता रहे हैं कि जिस स्थिति से आदमी बिछुड़ चुका है, भूल चुका है, आत्म स्थिति, आत्म संतोष, आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म आनंद, जिसका झरना अंदर बह रहा है, हमें किसी प्रकार से बाहर से इन चीजों को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस आनंद की तलाश हमें है वो हमारे पास है। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। कबीर साहिब जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आत्मज्ञानी संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसीदास जी ने भी कहा, गोस्वामी तुलसीदास, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहत सकल घट राममय तो खोजत के काज, तुलसी कह यह कुमति सुन। कुमति कह रहा है और आवत हृदय को, मेरे हृदय में बड़ी लज्जा का अनुभव होता है। तुलसी कही यह कुमत सुनी और आवत अति लाज। मैं अत्यंत लज्जा का अनुभव करता हूँ कि घट में है, अंदर में है, अपने आप में है, मैं ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कैसे भूल गया। कबीर साहिब जी के भजनों में, साखियों में, उनके वाणी में, शब्दों में आपको इसका भरपूर मंथन मिलेगा, विचार मिलेगा, और हम सबको प्रेरणा मिलती है कि बाहर नहीं, जो कुछ भी है भीतर है। तो हम सबको भीतर आना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। आत्मलोक में स्थित होने के लिए ये गुरु की भक्ति की जा रही है, ये सत्संग किया जा रहा है। और एक आत्मलोक में क्या हमको प्राप्ति होगी? ये दुनिया के जो जितने भी दुख हम अनुभव कर रहे हैं ना, इन दुखों का पूर्ण रूप से शमन हो जाएगा।
सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये लोभ मोह के कारण से संसार के सभी लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। साहिब कहते हैं कि झूलई जीव जहान जहां लगी कि तहु न देखो थित ठौर। जहां तक संसार का विस्तार है उसमें संसार के सब जीव झूल रहे हैं। जो मूर्ख हैं वे तो झूल ही रहे, लेकिन जिनको चतुर झूलई चतुराइया कहा है ना, क्या है, चतुर झूलई चतुराइया झूलई राजा शेष और चांद सूर्य दो झूलही उन्हूं न आज्ञा भेष। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं चतुर झूले चतुराइया, चतुर अपनी चतुराई में झूल रहे हैं। वो कौन सी चतुराई दिखा रहा है? संसार के भोगों को भोगने की चतुराई। संसार के भोगों को भोगने में आदमी कितनी चतुराई कर रहा, कितनी चालाकी कर रहा, कितनी होशियारी दिखा रहा। लोगों को ठगना, लोगों को मूर्ख बनाना, धोखा देना, कितने प्रकार के प्रपंच रच रहा है। चोरी, व्यभिचार, डाका, अनेक प्रकार के छल कपट, ऐसी मिलावटबाजी करता है काम में, बात में, व्यवहार में। सामने वाले को पता ही नहीं चलता, कहाँ पता चल पा रहा। कहता है आज मैंने अच्छा मुर्गा फंसाया, आज मैंने अच्छा बेवकूफ बनाया, आज मैंने इतना कितने कितने अपराध हो रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। साहिब कह रहे ये तो बिल्कुल डूबे ही हैं। जो संसार के भोगों को पाने के लिए और भोगों से पूर्णता या पूर्ण सुख पाने की आशा करके जो चतुराई चालाकी कर रहे हैं, वे संसार में झूल रहे हैं। वो दुख से मुक्त नहीं हो सकते। चतुराई तो यही है कि अपने आप को इस विषय वासना के या लोभ मोह के या पाप पुण्य के खंभों से हम बचा लें, मुक्त कर लें। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि राजा और शेष दोनों इस भवचक्र में झूल रहे हैं। वे शेष स्वयं राजा थे, वैसे शेष स्वयं राजा थे। राजा और शेष दोनों इस भवचक्र में झूल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा शेष का विशेषण मानकर भी हम समझ सकते हैं कि राजा शेष भी इस भ्रम हिंडोले में झूल रहे हैं। डॉक्टर रांगे राघव लिखते हैं कि विष्णु आर्यों का बड़ा देवता था। विष्णु, जो अपन विष्णु को मानते हैं, नाग जाति में प्रसिद्ध शेषनाग उनका पहला राजा था, जो विष्णु का मित्र था। शेष के बाद वासुकी राजा थे, वे दोनों मित्र थे। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि चाहे जितने बड़े राजा हों, महाराजा हों, कबीर साहिब जी कहते हैं कि अरब खरब ले दर्ब है उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तो ले ई सब कोने काज। सब कबीर साहेब इतना बड़ा बम पटकते हैं, कहना चाहिए तोप, एटम बम। बड़े बड़ों के नाम ले देते हैं और बड़ी बड़ी बात कह देते हैं कि अरब खरब ले दर्ब है, इतनी संपत्ति है, इतना। और उदय अस्त लो राज, उदय से लेके मान लो पूरे भूमंडल पर किसी का राज्य हो, लेकिन उसके अंदर में भक्ति नहीं। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं यही भक्ति विवेक, कैसे भक्ति विवेक सुअंग नहीं यही तन में, वह जीव अहे बचपन में। जिसके अंदर भक्ति नहीं, विवेक नहीं, सुअंग नहीं, सुंदर शुभ कर्म नहीं, सद्गुण नहीं, सद आचरण नहीं। भजनावली में गुरुदेव जी ने कहा कछु भक्ति विवेक सुअंग नहीं, कछु थोड़ा भी नहीं है। बताइए, कछु भक्ति विवेक सुअंग नहीं जे तन में, वह जीव अहे बचपन में। छाप बचपन में बचपना कर रहे हैं। कितनों भी राज्य हो, धन हो, वैभव हो, संपत्ति हो, जवानी हो, ये परिवार, ये पुत्र, इष्ट मित्र हो, अंततः थोड़ा जैसे दीपक भभक के जलता है और बुझ जाता है, इस प्रकार से आदमी भरी जवानी में एकदम इतरा के चलता है और ऐसा बुढ़ापा का हिम गिरता है। हिम समझते हो? बर्फ ऐसा गिरता है कि बिल्कुल
गुर भो ढील गौनी भई लचपच। कबीर साहब कहते हैं कहा न मानऊ मोरा हो, ताजी तुर्की कबहू न साधेऊ, चढ़ेऊ काठ के घोड़ा हो। ये जवानी मिली है, ये सुंदर विवेक विचार मिला है, लेकिन इसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो गुरभो ढील। जैसे कोई बोरी में, पहले के समय में कहाँ ऐसे स्टील के ड्रम थे, ये डिब्बा थे, कुछ भी नहीं था। बोरी में प्लास्टिक लगा के शायद रखते रहे होंगे तो बरसात में गुड़ बिल्कुल गीला हो जाए, एकदम बोरी लचपच हो जाए, ऐसे बूढ़ा आदमी हो जाता है। उसका शासन, उसका सौंदर्य, उसकी शक्ति सब छिन जाती। इतना कमाए लूटे, इतना बेईमानी किए, भाई का, जो व्यक्ति भाई का हक छीनता है, सास की या ससुर की सेवा नहीं करता है, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, किसके लिए? अपने पुत्र के लिए, अपने शरीर के भोगों के लिए, वो व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पाता है, कभी भी। उसके बेटा, उसकी बेटी, उसकी पत्नी कभी सेवा नहीं करें, क्योंकि उसने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, अपने भाई का हक छीन लिया, उसने कर्मों को बिगाड़ लिया। अब उसके परिणाम में क्या होगा? उसके बच्चे उसकी कभी सेवा, ये बिल्कुल अकाट सत्य है। ये किसी भागवत रामायण गीता में लिखा हो या ना लिखा, यही तो बताया जा रहा है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है या मिली है 2, कितनी बात लिखी है, मिली है 2। सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। ये कर्मों की खेती है, एक कर्म भूमि है, इतना अरमा न कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए। एक कर्म भूमि है, हजारों लाखों करोड़ों लोग, अनगिनत लोग इस संसार में वही दीपक की तरह भभक के जले और बुझ गए। मैंने उसने बलि विक्रम बेनु दधीच गए और पार्थ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बरी राम हने, जिनकी काखरी 10 शीस समाना। गए दुर्योधन जंग जुरे जिन, 64 कोस सो छत्र बिताना। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फला सो झरा और बरा सो बुताना। सब चले जाते हैं और जाते समय कुछ भी नहीं ले जाते हैं। ये भौतिक संपदा, ये प्राणी, ये पदार्थ, ये धन संपत्ति, ये पत्नी, ये बच्चे, कुछ भी नहीं जाता है। क्या जाता है? शुभाशुभ कर्म, और जिनके परिणाम में आगामी जीवन हमारा दुखी सुखी हो। ये जीवन तो हुआ ही, आने वाला जीवन भी दुखी सुखी होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कर्मों का सुधार करना चाहिए। साहेब ने कहा, कछु भक्ति विवेक सुअंग नहीं जेहि तन में, सब जीव वहे बचपन में। कोई युवा वृद्ध नर नारी हो, पढ़ अपढ़ वो पंडित भारी हो, मैं कौन जगत यह क्या है नहीं जहन में, सब जीव वहे बचपन में। कोई पढ़ा हो, अनपढ़ हो, युवा हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, यदि ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, ये विचार ही नहीं आया, तो वो क्या है? बचपना में ही मर गया। साहेब लोग कहते ना, एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई। हम सब ऐसी ही बुढ़िया हैं, ऐसे ही बूढ़े हैं, बचपना कर रहे हैं हम, बिल्कुल बचपना। इतना धन बढ़ जाए, बेटा सुखी हो जाए, बेटी सुखी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, उसकी व्यवस्था कर दूं, इसकी व्यवस्था, अपन अव्यवस्था ही में है। पैदा करते हो, फिर उन्हीं की व्यवस्था में मर जाते। अपनी व्यवस्था कब बनाओगे? अपनी व्यवस्था के लिए हम आए हैं। सबसे पहले तो अपनी व्यवस्था बनाओ, व्यवहारिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। करना जो काम करने के लिए हम आए थे वो नहीं किया हमने। हमने क्या किया? आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास, फिर गाओगे बीत गए दिन भजन बिना रे। दांत टूट जाएंगे तब, आंखों में दिखाई नहीं देगा तब,
खड़े होकर के भी नहीं गा पाओगे भजन, याद भी नहीं रहेगा, तभी तो नहीं याद रहेगा। बीत गए दिन भजन बिना रे, बालापन हंस खेल गंवायो, जवानी में अभिमान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे। फिर अपनी कहानी को तुम बखान करोगे कि क्या क्या किया हमने। भजन सुन लेना यूट्यूब पर, बीत गए दिन भजन बिना रे। आज का समय बहुत अच्छा है। तो मैंने ये कहा कि हम सब इस झूले में झूल रहे हैं, हमें भक्ति के परिणाम में मिलता क्या है? ज्ञान। ज्ञान से जीवन में त्याग आना चाहिए और त्याग से शांति आती। यदि त्याग नहीं है तो हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। त्याग करो राजन, त्याग करो, कहते ना चुड़ाला। त्याग के बिना रोज याद करो। लोग कहते हैं साहब कोई मंत्र दे दो, गुरु दीक्षा दे दो, यही है मंत्र। मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। त्याग करना है, त्याग करना है। क्रोध आ जाए तो त्याग दो, काम आ जाए तो त्याग दो, लोभ आ जाए तो त्याग दो, मोह आ जाए तो त्याग दो। बच्चों ने कुछ कह दिया, किसी प्रकार की प्रतिकूलता या अभाव खटक रहा है तो वैराग ले आओ मन में। अरे मरना है एक दिन, खाने को तो मिल ही रहा है, रहने को तो मिल ही रहा है, पहनने को तो मिल ही रहा है। जब शरीर में रोग या बुढ़ापा आ जाएगा तो सेवा भी मिलेगी। यदि हमने किसी की सेवा की है तो हमें सेवा क्यों नहीं मिलेगी? और विचार ये बनाओ कि सेवा करते हुए मरें, दान दक्षिणा देते हुए मरें, दूसरे का सहयोग करते हुए मरें, किसी से आशा ना करें। भले हमारा नाम आशा है, कैसे आशा देवी? आशा तो नहीं करती हो? हाँ बिल्कुल आशा नहीं। आशा छोड़ के होए निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। यदि कबीर के सच्चे अनुयायी हैं आप लोग, रोज सत्संग में आते हैं, तो कुछ न चाहो, निष्काम हो जाओ। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांतासा सुख सुस्वाप पिंगला। सुख से कौन सोता है? जो आशा वासना का त्याग कर देता है। इसमें सूरवीर बनो, महावीर बनो। महावीर कैसे थे? वीरों के वीर महावीर हनुमान, जिनकी हम पूजा करते ना लोग, गदा लेके बिल्कुल खड़े हैं सेवा में, एक टांग को मोड़कर बिल्कुल सावधान की स्थिति में। जब प्रभु राम कह दें हम सेवा के लिए तैयार हैं। कैसी सेवा की, कैसी भक्ति की उन्होंने। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना। दुनिया श्री राम का नाम जपती है, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुनते हो तो फिर कुछ जीवन में उसका अर्थ भी निकालिए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, लेकिन राम जी चले ना हनुमान के बिना। आपने देखा होगा जहाँ राम का दरबार लगता है वहाँ हनुमान जी विशेष रूप से खड़े रहते हैं। कैसी भक्ति की थी हनुमान जी ने, जिन्होंने अपने मान का मर्दन कर दिया, हनन कर दिया, और जिनका नाम लेने से कहते हैं संकट मोचन नाम त्योहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम त्योहारो। ये संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। तो हम सबको यदि संकट मोचन बनना है तो क्या करना होगा? हनुमान की तरह भक्ति करनी होगी, हनुमान की तरह गुरु की सेवा करनी होगी। हमारे वर्तमान में राम नहीं मिल सकते हमको, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए राम को यदि हमें पाना है तो एक गुरु की आवश्यकता है। तो ये सदगुरु का दरबार है, और सदगुरु के दरबार में आने वाला कभी कोई खाली आनंद के लुटे खजाने भाई सदगुरु के दरबार में। यहाँ आनंद के खजाने लुट रहे हैं। यहाँ पर आओगे तो दोष दुर्गुणों की बलि चढ़ जाएगी। अपने आप आपको त्यागना नहीं पड़ेगा, अपने आप त्याग दोगे आप। लेकिन मंदिर में जाते रहोगे, गुरुद्वारा में जाते रहोगे, वहाँ पर ढोक लगाते रहोगे, चरण मस्तक झुकाते रहोगे, सिर झुकाते रहोगे, लेकिन वहाँ कोई रोकेगा नहीं। रोकेगा तो कोई न कोई वहाँ आदमी ही रोकेगा आपको। वही आपके लिए गुरु बन जाएगा कि भाई गलत काम, यहाँ शराब नहीं पीते हैं। मंदिर में एक वीडियो मैंने देखा था, एक लड़की एकदम
जैसे पार्टी में जाते नहीं, मिनी ड्रेस पहन के, शॉर्ट ड्रेस पहन के एकदम, पुजारी ने भगा दिया मंदिर से लेडीज को। इस प्रकार से यहाँ नहीं आ सकते हैं। लेडीज को बड़ा बुरा लगा, नाराज हो गई कि मेरी मर्जी, कपड़ों से थोड़ी भगवान को कोई, भगवान कुछ थोड़ी कहता है, चाहे किसी भी ड्रेस में आओ, भक्ति होनी चाहिए। थाली और लोटा लेकर के, फूल लेकर के गई थी। पंडित जी ने कहा देखो हर जगह की एक मर्यादा होती है, यहाँ इस ड्रेस में हम आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। बहुत नाराज हुई, लड़ झगड़ करके घर आई। पति ने कहा क्या हुआ? अरे वो पुजारी को वहां से हटाना है, ये करना है, बहुत गालियां वालियां उल्टा सीधा बोली, उसको अहंकार हो गए। कहे क्या हुआ? पति समझदार था, कहे ठीक है आज तुम्हारा मूड खराब है, चलो क्लब चलते हैं, पार्टी में चलते हैं, लेकिन ऐसा करो बढ़िया से 5 मीटर की साड़ी पहनो, ब्लाउज पहनो और बढ़िया घूंघट डाल के चलना, बिंदी सिंदूर सब पूरा एक हिंदुस्तानी लेडीज की तरह। उसने कहा क्लब में, पार्टी में, जहाँ डांस होना है, जहाँ शराब पीना है, इस प्रकार से घूंघट डाल के जाऊंगी, मुझे कौन देखेगा, और अच्छा सा मेकअप करके जाना। कहा मुझे कौन देखेगा और सब मुझे हंसेंगे वहाँ, ऐसे इस प्रकार के थोड़ी जाते हैं भाई। वहाँ की एक ड्रेस होती है, वहाँ का एक पहनावा ओढ़ावा अलग होता है। वो समझाने लगी अपने पति को, तो पति ने कहा बस यही तुम नहीं समझ पा रही, मंदिर में तुम इस मिनी ड्रेस में नहीं जा सकती, और किटी पार्टी में, क्लब में तुम इस प्रकार से साड़ी में नहीं जा सकती ना, जिस तरह से, इसी प्रकार से हर जगह की एक मर्यादा होती है। तो इस प्रकार से मैंने ये कहा कि जीवन में हमारे हर चीज की एक मर्यादा है। यदि हम इधर आते हैं, गुरु के पास आते हैं, गुरु के दरबार में आते हैं, तो दोष दुर्गुण त्यागने नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूट जाएंगे। आप लोग सुनने आते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे पास फोन आता है कई तरह से, गुरु पूर्णिमा में, कबीर जयंती में, या ऐसे ही आश्रम बन रहा है उसमें लोग सहयोग कर रहे हैं अपने से। क्यों कर रहे हैं? उनको कुछ लाभ मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। जब आदमी को लाभ होता है तब कुछ देता है, देता है, लाभ के बिना कौन देगा? हमारे जीवन में यही लाभ सबसे बड़ा है कि हमारे जीवन के अज्ञानता, दोष, दुर्गुण, लोभ, मोह, बाहर से कुछ पाने की इच्छा समाप्त हो जाए। नहीं तो साहिब कह रहे चतुर झूलई चतुराइया झूलई राजई शेष, चांद सूर्य दो झूलई उन्हुन आज्ञा भेष। ये चांद, ये सूर्य अपनी जड़ प्रकृति के नियमों के अनुसार ये पूरा संसार स्वभाव से गतिशील है, और हम भी ऐसे ही वासना के कारण से, लोभ मोह के कारण से, पाप पुण्य के कारण से ये जन्म मरण के चक्र में, ये हिंडोला में, इस झूले में झूल रहे पड़े हुए हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि ये तो वासना के कारण से गतिशील है, ये जीव स्वभाव से गतिशील नहीं है। बाहर का सब कुछ, ये जड़ प्रकृति ये गतिशील है, चंचल है, प्रवाह रूप है, लेकिन वासना के कारण से जीव प्रवाह रूप है। इस वासना के झूले से यदि उतर जाए, गुरु की भक्ति करने लगे, उसे ज्ञान स्वरूप का ज्ञान मिल जाए, और उसके अंदर में वैराग जग जाए, जड़ प्रकृति विषय वासना भोगों का वो त्याग कर दे, संसारिकता से उपराम हो जाए, तो इसी जीवन में उसको मुक्ति का अनुभव हो सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कोटि कल्प युग बीतिया अजहु न माने हार। अनादिकाल का समय बीत गया, कोटि कल्प यानी अनादिकाल का समय बीत गया, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, गुरु की भक्ति नहीं किए, तो आज भी जीव हार नहीं मान, कह रहा आज नहीं मिला सुख कल मिलेगा। वही गधा वाली कहानी है ना। धोबी के पास गधा था और एक गधा नट के पास था। धोबी का गधा सूखे कपड़े ले जाता था, नदी पर गिरा देता था, और शाम को जब धोबी धो के सूखा लेता था, फिर सूखा ले आता था, और तब तक वो हरी हरी घास चरता था, बढ़िया स्वस्थ था। लेकिन नट का गधा बिल्कुल दुबला पतला, वहीं करतब दिखाता था, बांध देता था खम्बे से, न खाता था न पीता था, समय से कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि जो बंधन में है उसको समय से कुछ भी नहीं मिलता। और कबीर साहिब जी कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा बहु बंधनों से बंधा हुआ है, नाती का, पोता का, बेटी का, बहू का, पता नहीं किसका किसका, साड़ू का, दामाद का, बड़ा
फिक्र है, बड़ी चिंता है, आज उसके यहाँ जाना था, आज उसका वो हो गया तो ये हो गया, कितना प्रकार के समस्याएं संसार में, शरीर में, संबंध में बड़ी समस्याएं। मन भारा तन भार है, भारा जे संबंध। कहते हैं मन का भार, तन का भार, संबंध का भार आदमी ढो रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। भूले मन समुझ के लाद, भूला है हमारा मन कहाँ, संसारिकता में। इसलिए यहाँ पर मैं बता रही थी कि वो गधा, नट का गधा जो था बड़ा दुखी था, बड़ा दुबला पतला। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, धोबी की और नट की। कहे यार गधों की, तुम बड़े दुबले हो, कहीं क्या बताएं। सारी समस्या बताई उसने, कहानी जल्दी कह रही हूँ मैं, समय हो रहा है। कहा हमारे साथ चलो, हम देखो सूखे कपड़े ले जाते हैं, नदी किनारे घाट पर, तालाब के पास जहाँ भी जलाशय है, धूप मालिक ले जाता है, हरी हरी घास वहाँ खाते, सूख जाते हैं, फिर ले आते हैं। कहे यार मित्र चलता तो जरूर, लेकिन एक लंबे सुख की आशा है। भाई लंबा सुख क्या है? गुरुदेव जी बताया करते थे, क्या है लंबा सुख? कहा लंबा सुख ये है, जब मैं वहाँ खूंटे से, खंबे से बंधा रहता हूँ तो हमारा मालिक कहता है अपनी बेटी से, एकदम जवान है वो बेटी, कि देख ठीक से चलना इस रस्सी पर। रस्सी बांधता है, वो चलाते ना रस्सी से, रस्सी के ऊपर 2 बांस गाड़ दिए, रस्सी बांध दिए, तो जो लड़की चलती है उस रस्सी पे, तो कहता है कि देख ठीक से चलना, नहीं तो तेरी शादी, यदि गिरी इस खंबे, इस रस्सी से, तो तेरी शादी किससे करूंगा? इसी गधे से। तो मैं सोचता हूँ हरामजादी कभी तो गिरेगी। गुरुजी कहा करते थे, और मेरी शादी उससे हो जाएगी। तो लंबे सुख की आशा उस गधे को पूरे जीवन लगी रही, लेकिन वो तो अभ्यस्त, भाई गिरेगी क्यों? इसी प्रकार से संसार से, और गिरेगी भी तो गधे से कैसे शादी हो जाएगी बताओ? हमें संसार के भोग मिलेंगे और छक्कर के भोगेंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीणे वयमेव जीणा, कालो न आता वयमेव आता। कुछ ऐसे मंत्र भरतरी जी का। भोगों को नहीं भोग पाता आदमी, भोग ही भोग लेते हैं। शराब को शराबी नहीं पी पाता, कहाँ उसकी कि भाई खूब पी लिया अब खत्म, अब नहीं पिएंगे। वो अभी कह रहा पी लिया तो, लेकिन दूसरे क्षण जैसे नशा उतरेगा फिर पिएगा। ये संसार के जितने भी भोग हैं इनसे तृप्ति नहीं मिलती, भोगों से तृष्णा और बढ़ती है, तृष्णा की आग लगती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बहुत दुख 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 की खानी, और कब बचोगे? तब बचोगे जब राम ही जानी। राम बाहर नहीं भीतर है, बाहर न खोजना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। बड़ा अफसोस हो रहा है संतों को कि दुनिया नहीं जान रही, जबकि घट घट में वही साईं बसत है। कौन सा साईं? जो मेरे अंदर वही तुम्हारे अंदर। कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे पीऊ रे। घूंघट के पट खोल, तो को पीऊ मिलेंगे। अविद्या का पट खोलो, अज्ञान का पट खोलो। या अविद्या है कि भोगों से सुख मिलेगा, या बाहर से परमात्मा, ये बहुत बड़ी अविद्या। इसका त्याग करो, वासना का त्याग कर दो, भोग वासना का, और अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करो। इसमें सहायक हैं, परम सहायक हैं हमारे सदगुरु देव। सदगुरु की शरण में जाकर के ही हमें ये परम उपलब्धि हो सकती है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कोटि कल्प युग बीतिया अजहू न माने हार। मन नहीं हार मान रहा, अभी भी कह रहा है सुख मिलेगा। नटके गधा जैसे मैंने कहा, सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज तक नहीं मिला, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। सुख बाहर है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में। कहाँ कहाँ ढूंढता है आदमी, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। कबीर साहिब जी कहते, वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर आवे हाथ। अरे सज्जन सोई सराहिए जो पारख राख है साथ। ये तीसरा नेत्र परख दृष्टि कौन देंगे? हमारे
महेश कहते ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ये भोलेनाथ के जो तीसरे नेत्र है ना, ये गुरुदेव ही है। ये तीसरा नेत्र खोलने वाले हमारे गुरुदेव ही हैं। ये गुरुदेव ही हमारा द्विज संस्कार करके दूसरा जन्म दे देते हैं। यही हमें अध्यात्म पथ में चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए ये विष्णु हैं। और हमारे दोषों दुर्गुणों का ज्ञान का हरण करते हैं, इसलिए ये महादेव हैं। इसलिए भाई गुरु की शरण में जाओ। साहिब कहते देह धरे हरि झूलहि, ठाणे देखें हंस कबीर। संत महापुरुष भी देह धारण करके संसार में इस प्रकृति में झूल रहे हैं, लेकिन कैसे झूल रहे हैं? साहिब कहते हैं ऐसे झूल रहे, जब तक देह है तब तक झूल रहे। वासना का त्याग उन्होंने कर दिया। जैसे ही ये शरीर की खोल उतारी कि अपने स्वरूप में स्थित, फिर वो झूलेंगे नहीं। वही काम हम सबको करना है। ये गप्पों में मत लगिए कि कबीर साहब का अवतार हो गया, फिर से अवतार लेकर के आ गए। कबीर साहब का दूसरा अवतार, फलाने महापुरुष का दूसरा अवतार। महापुरुष जो मुक्त हो जाते हैं वो दोबारा इस शरीर और संसार में नहीं आते। इसलिए कोई किसी का अवतार लेकर के नहीं आता। हम सबके अंदर में अनंत कबीर, अनंत बुद्ध और महावीर समाये हुए हैं। जो उसको उद्घाटित कर लेता है वो वही बन जाता है। उनका फिर से उनको मान, अरे यही कबीर हैं, अरे यही अमुक महापुरुष हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए कोई दोबारा महापुरुष मुक्त होने वाले। फिर मुक्ति का मतलब क्या, इतना नहीं समझते हो, बचपना करते हो। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? फिर से इस शरीर में आएंगे हो? नहीं आते। इसी के लिए तो पूरा जीवन गलाया है उन्होंने कि अब इस शरीर में नहीं आना है। इसलिए हम सबको इस संसार का मोह छोड़ देना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल के प्रति ना कोई आसक्ति, ना कोई द्वेष, ना कोई मोह होना चाहिए, ना कोई क्रोध होना चाहिए। मन, वाणी और कर्मों में जो गुप्त या सुप्त रूप से वासना टिकी हुई है, इसको निकाल देना चाहिए। मन, वाणी और कर्मों में गुप्त और प्रकट रूप से हमारी वासना छिपी है ना, उसको खोज खोज के निकालो। जो तू साचा वाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूर बहाओ। ये सदगुरु का उपदेश, ये संदेश, ये शिक्षा, ये सत्संग हमें अपने आप में लौटने की प्रेरणा देता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अनादिकाल से भटकते हुए इस जीव की शांति के लिए, परम शांति के लिए, परम मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति के लिए आज हमें अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन का दुख मिटाना चाहिए। तभी हमारा यह मानव जीवन पाना, या ये गुरु पूर्णिमा का जो हमने पर्व मनाया है, गुरु को याद किया है, या हमने जीवन में गुरु बनाया है, तो सब सफल सार्थक तभी होगा जब हम बैठ करके कुछ क्षण ऐसे निकालें जिसमें हम अपने आत्मा का चिंतन करें, अपने गुण दोषों का निरीक्षण करें और उनको त्यागने के लिए संकल्पबद्ध हों, कटिबद्ध हों कि हम बिल्कुल अपने जितने भी दोष दुर्गुण हैं, जितनी भी कमियां हैं, इनका हम त्याग करेंगे। तभी हमारा ये सत्संग सुनना और मेरा ये सत्संग सुनाना सफल सार्थक होगा। तो मेरे इस परिश्रम को, मेहनत को आप सभी श्रद्धालु जन सफल बनाएं। बहुत परिश्रम होता है आप तक इन विचारों को पहुंचाने में। इस परिश्रम की सफलता यही है कि हमारे और आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाए, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल सार्थक होगा। हम सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, हम सबको आत्मस्थिति की प्राप्ति हो। हम सब गुरु के चरणों में आजीवन समर्पित रहकर अपने आत्म कल्याण का काम करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। एक बहन ने फोन किया है कि जब हम आपके 40 मिनट और 1 घंटा तक विचार सुन सकते हैं तो आप गुरु वंदना के समय इसको बंद क्यों कर देते हैं? हम गुरु वंदना में भी शामिल होना चाहते हैं। इसलिए आई हम सभी लोग मिलकर के बढ़िया से गुरु वंदना करते हैं और सत्संग को विराम देते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाने के फंदा भारी, काले
परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज